बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। और बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर बुरे लोगों के साथ बैठ जाओगे, शरीयत भी यही कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किसी को देखना हो ये कैसा आदमी है, इसका अखलाक कैसा है, उसे ना देखो, ये देखो इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ हुआ करता है। किसी ने यूं कह दिया है कि हो रही है मिसल बर्फ उम्र कम, हो रही है मिसल बर्फ उम्र कम। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम। लोगो नेमतान मकबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें मेरी उम्मत को ऐसी मिली, दो ऐसी हमें की चीज मिली, ऐसी दो नेमत मिली। नेमतान मकबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। तो मैं उन दो नेमतों को पाकर तमाम लोगों की दो नेमतें मिलती, उन नेमतों को पाकर अक्सर लोग बड़े कसीर तादाद में लोग इन नेमतों को पाकर भी गफलत में सारा वक्त गुजार देते। दो नेमतों का जिक्र फरमाया और कहा कि वो नेमतें हर इंसान को मिलती, मर्दों को मिलती, औरतों को मिलती, बच्चे जवान बूढ़े सभी को दो नेमतें मिलती। जिंदगी में आने के बाद वो नेमतें इंसान को जरूर मिल जाती। और वो दो नेमतें क्या है? अस्सिहतु वल फराग। आदमी को तवानाई सेहत मिली, ताकत मिली, कमजोरी का कोई पता नहीं। अस्सिहतु वल फराग, ये दो नेमतें। एक तो ये कि बंदा जब सेहतमंद हो, अब चाहे बंदा एक महीने भर सेहतमंद रहा, साल भर सेहतमंद रहा, 20 साल सेहतमंद रहा, ये तमाम जिंदगी में शामिल है कि जब आदमी सेहतमंद तवाना हो, कभी हैकल हो, मजबूत हो। जब कोई बीमारी डॉक्टरों ने नहीं बतलाया, कोई परेशानी न बतलाई, चेक कराया, सारा जिस्म तंदुरुस्त निकला, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, शुगर लेवल ठीक है, डायबिटीज नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी ना लगी, तो बंदा अपने आप को फ्री समझ लगता हो, जी मुझे तो कुछ होना ही नहीं। क्यों बतलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बतलाया कि ये जब आप सेहतमंद रहो, जब आपको कोई बीमारी न लगी, कोई परेशानी नहीं आई है, तो उन अय्याम में, उन दिनों में, सेहतमंदी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लिया कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कोशिशें रातों दिन कर लिया कर अपनी जन्नत पाने के लिए। वल फराग का सेहतमंदी भी है। अगर आपके पास वक्त ही नहीं, फुर्सत नहीं, घर में कई लोग बीमार, यूं तो पैसे की कमी नहीं, दौलत का अंबार लगा है, कई कारखानों का मालिक, कई दुकानों का मालिक, बड़ी बड़ी तिजारतें चला करता है,
सेहतमंदी भी है, बीमारी भी न लगी। फरमाया कि उस आदमी की घर में ऐसी मशगूलियत आई, ऐसी परेशानी आई, आज इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, कल अम्मा बीमार, परसों भाई बीमार, वो अपने बेटे बीमार, रिश्तेदारों में परेशानी परेशानी आई। आदमी परेशान हो जाता है कि चलो जी मुझे तो फुर्सत ही नहीं रही, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, अब थोड़ा वक्त भी बचता है, कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे पाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जब तुम सेहतमंद भी हो, तुम्हारे पास वक्त भी है, फुर्सत में भी हो, तो अय्याम में अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर लो। अक्सर क्या करते, जब फुर्सत रहेगी तो जाएगा दोस्तों में, यारों में बैठने के लिए कि चलो जी वक्त नहीं गुजर रहा है, वक्त नहीं कट रहा है, चलो कुछ बैठ के बातें कर लूं, बेकरार हो जाता, परेशान रहता है। और फिर दोस्तों को भी ये नहीं देखता, अपने अहबाब, अपने मजलिस में बैठने वाले लोगों को भी नहीं देखता कि इस मजलिस में बैठने वाले लोग हैं कैसे। अपना सारा वक्त वही बैठ के गुजार देता है। देखो हुक्म, जबकि हुकमत ये है कि कामयाबी की जमानत उस वक्त मिलेगी जब तुम अपने दिन भर काम करने के बाद जैसी काम से छुट्टी मिले, सीधे अपने घर को आओ, अपने बच्चों में, अपने बीवी के दरमियान बैठ करके बातें किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो, अपने बच्चों को तालीम दो, दोस्ताना याराना पैदा करो। लेकिन नहीं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, मन नजात कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जहां पर फरमाया अमलिक अलैका लिसानक वलियसाक बैतुक, अपनी जबान पे कंट्रोल रखे ना, दुनियादारी की बातें ज्यादा न करना, बकवास ज्यादा न करना, झूठी बातें न किया करना, झूठी कसमें न खाना, और तुम्हारा घर कुशादा लगे, यानी घर में अपना दिल लगाना, अपने बच्चों के साथ दिल लगाना, उनके साथ बैठना। और जब उससे फुर्सत मिल जाए, तन्हाई में अपने रब को याद करना, अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह के सामने रोना, ये है असल कामयाबी। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल जलीसी सालिह व जलीसी सू कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीर। अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी दी गई, फरमाया कि अगर अच्छा दोस्त हो, नेक यार हो, जाके बैठोगे, यूं मालूम होता है जैसे कि अतर फरोश के पास अतर बेचने वाले, खुशबू बेचने वाले की दुकान में जाके बैठे। अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार की, अगर कुछ भी सीखने को न मिला, कुछ न कुछ आदत, अच्छी आदत मिलेगी, अच्छे अतवार मिलेंगे, अच्छी बोली मिलेगी। मिसाल दी अच्छे दोस्त की का, अच्छा दोस्त वो होता है कि अच्छे दोस्त के पास जब बैठोगे, जैसे कि इतर फरोश, इतर बेचने वाला होता है, उसकी दुकान में चले जाओ, इतर खरीदना हो कि ना खरीदना हो, पहले वो यूं शीशियां खोल करके दिखाता हो, जी लगा के देखो इसकी खुशबू कैसी, इसकी खुशबू कैसी। अब इसी तरह थोड़े थोड़े लगा करके अपने आप को मुअत्तर कर लेता है। अब चाहे खरीदना या ना खरीदना, बहरहाल कुछ देर के लिए खुशबू तो तेरे पास आ गई, अतर खरीदा नहीं, खुशबू लिया नहीं, मुश्क खरीदा नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए महकते हुए अपने घर गए। इसी तरह अगर अच्छे लोगों में बैठे, उलमा इकराम में बैठे, दीनदारों के मजलिस में बैठोगे, कुछ अच्छे किरदार, अच्छे अतबार, अच्छे गुफ्तार लेकर अपने घर जाओ। और अगर बुरे लोगों में बैठ गए तो ये मालूम होगा, कनाफिल कीर का, लोहार के दुकान में जैसे आदमी के बैठ जाता है ना, जो लोहा भट्टी में तपा कर पिटाई करता है, अगर उस दुकान में जाके बैठ गए,
आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी वहां आपको उसकी चिंगारी लगेगी, कपड़ा जला देगा, या तो फिर आपको वहां का धुआं लगेगा, जिस्म बदबूदार हो जाएगा। तो मैं बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है। और जमाने में किसी ने कह दिया कि बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। और बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर बुरे लोगों के साथ बैठ जाओगे, शरीयत भी यही कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किसी को देखना हो ये कैसा आदमी है, इसका अखलाक कैसा है, उसे ना देखो, ये देखो इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ हुआ करता है। सुबह अपने बिस्तरों से उठकर देखो किन की पास जाके बैठता है, किन से याराना करता है, किन लोगों के साथ ही दोस्तियां क्या करता है। अगर दोस्त अच्छा बनेगा ये भी अच्छे होंगे, अगर दोस्त अच्छा नहीं ये भी ठीक नहीं। अल-मरउ अला दीन खलीली फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त की अखलाक मंदी पे होता है, उसके दीन पे हुआ करता है। तुम में से हर आदमी देख लिया करे उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ हो रही है। रब्बी कायनात ने आज ही इस जमाने में ही दुनिया में ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा कर ये ऐलान कर दिया, जमाना में ऐ लोगों जब महशर के मैदान में आओगे, जिनसे आज दोस्तियां किया करते हो वहां हालत ही बनेगी, वला यसलु हमीमुन हमीमा। कोई यार कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में कभी ना पूछेगा, जिनकी बिना रहना मुश्किल हुआ करता था, जिनकी बिना दिल नहीं लगता था, जिनके लिए परेशान हो जाता था, जिनके लिए रात में आधी रात तक गलियों पे बैठ गुजार लिया करता था, जिनकी आदत की वजह से ये बड़े बड़े गुनाह कर रसिया बन गया, इनकी किरदार अच्छी न बनी, अपनी आदत खराब कर लिए, ये सिगरेट पीने वाला बन गया, शराब नौशी करने वाला बन गया, जुए खेलने वाला बन गया। आज वो दोस्त इसका कोई काम आने वाला नहीं। लोग ही कहेंगे मेरा दोस्त किधर है, आवाज आएगी फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम। किस ख्याल में हो आज तेरा दोस्त यहाँ काम आने वाला नहीं, वो बंदा परेशान होकर कहेगा, कुरान करीम ने उसकी नक्शा खींच दिया है। और लोगों इतना अफसोस करेगा, इतना ज्यादा पछतावा होगा, इतना ज्यादा परेशान होगा, अपने हाथ को अपने दांतों से बंदा चबाने लगेगा। ये कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्यों? काश मैं फलाने से दोस्ती न किया होता, मैं नमाजियों से दोस्ती कर लेता, दीनदारों से दोस्ती कर लेता, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाता, आज मेरा ये हशर नहीं होता। अपने हाथों को अपने दांत से चबाएंगे, इतना ज्यादा अफसोस करेगा आदमी।
आदमी जब अफसोस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ होता है, अपने कपड़े चाक करने लग जाता, सीना पीटने लग जाता है, बालों को नोचना शुरू कर देता है, जमीनों पे हाथ मारने लग जाता है, हाय मैंने क्या कर लिया, अफसोस अफसोस ये कह के परेशान हो जाता है। कुरान करीम ने नक्शा खींच दिया, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उसी दिन लोग जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया, अपने हाथ को अपने दासी चबाएगा, यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, और ये कहेगा ऐ काश मैं नबियों की रास्ते पे चला होता, मैं नबियों की बताई हुई तरीके पे चला होता, मैं दीन की रास्ते पे चला होता, मैं अच्छा काम किया होता, जो नबियों ने अल्लाह का पैगाम ला कर दिया उन पैगामात पे अमल कर लिया होता, जिसे चीख चीख कर उलमाए किराम ने बयान किए, कुरान करीम ने बयान किया, अहादीस मुबारका ने हमारी रहनुमाई की, हमने जब बात न मानी, या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, ऐ काश मैं पैगंबर की बताए हुए रास्ते पे चल लिया होता। फिर ये अंदाजा लगाओ जमाने वालों, ऐ लोगों ये अंदाजा लगाओ, आदमी कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, नाम ले लेकर, अपने दोस्तों का नाम लेकर, अपने यारों का नाम ले लेकर बंदा कहेगा या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, हाय मुझे अफसोस, हाय मेरी तबाही, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैं फलाने से दोस्ती ना किया होता, मैं इतना दिल ना मिलाया होता, मैं उनकी साथ ना रहा होता, आज मेरा ये हशर ना होता। सारा मंजर रब्बी कायनात ने कुरान में बयान कर दिया। क्यों ऐसा करेगा? वो यूं कहेगा लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र, इसलिए अफसोस करेगा, इसलिए नाम ले लेकर कहेगा कि हाँ मैं दीनदार बन जाता, मैं नेकोकार बन जाता, मैं भी परहेजगार बन जाता, लेकिन मेरे यार ने, मेरे दोस्त ने लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आने के बाद, अल्लाह की दीन आने के बाद, कुरान करीम आने के बाद मेरे इसी दोस्त ने हमें गुमराह कर दिया था, हमें परेशान कर दिया था। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जानी, मेरे पास अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तरफ से हिदायत आने के बाद मेरे फलाने दोस्त ने मुझे भुला दिया, मुझे गुमराह कर दिया, फिर मैं अपनी जिंदगी का मकसद ही ना जान सका। जो ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, हम और आप एक मामूली कोई चीज घर में बनाते तो एक मकसद होता है कि सामान फलाने काम में आएगा। अगर ये माइक जिसके जरिए से आवाज आराम से आसानी के साथ सब तक पहुंचाया जा सकता है, ये माइक अगर आवाज पहुंचाने का काम ही ना करने लगे तो हर आदमी बोल सकता है, फिर इसको क्या करेंगे हम और आप?
फिर तो आलिमों के सामने स्टेज पर लेकर नहीं आए, किसी कबाड़ खाने में फेंक देंगे। याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आपकी पैदाइश का जो मकसद बतलाया है वो यही बतलाया ताकि एलाए कलिमतिल्लाह हो, अल्लाह की कलाम की बुलंदी हो जमाने में। इंसानों को देखने के बाद उसे ये अंदाजा लग जाए कि हाँ, हकीकत में इस बंदे ने अपनी आखिरत की तैयारी में अपनी जिंदगी लगाई। वरना क्या मिलेगा ऐसे वक्त गुजार देने से, हमें और आपके कुछ हाथ आने वाला नहीं है। किसी ने यूं कह दिया है कि हो रही है मिसल बर्फ उम्र कम, हो रही है मिसल बर्फ उम्र कम, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम। ये उम्र हमारी आपकी घटती चली जा रही है। जितनी जिंदगी मिली अल्लाह वालों अल्लाह के लिए लगाओ, अपनी जिंदगी बनाने के लिए लगाओ, अपनी आखिरत बनाने के लिए लगाओ। एक मिसाल जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब के अंदर लिखे, इंशाअल्लाह बस वही बात बतलाकर मैं अपना बयान खत्म करता हूँ, चूंकि मेरा वक्त 1 घंटा लगभग होने को है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की फहरिस्त है। तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, आप आए हैं, इतने बेहतरीन अच्छे तरीके से पिंडाल लगाया, कितना खर्च हुआ होगा इस जमाने में आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप आराम से बैठे और ये इरादा लेकर बैठे कि आज जो बात सुनेंगे इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की बात मिलेगी, फिर उस पर अमल करेंगे, अपने रब को राजी करने के लिए सुनेंगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये साल जो हमें और आपको मिल जाता है ना, 1 साल, कितने बच्चे ऐसे होते जो पैदा होने के बाद 1 दिन के बाद ही इंतकाल कर जाता। किसी को 2 दिन मिला, किसी को 2 महीना मिला, किसी को 1 साल मिला, किसी को 2 साल मिले, किसी को कई साल, किसी को 40 साल 50 साल मिले, ये अलग बात है। लेकिन हमें और आपको जो साल मिल जा रहा है, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये साल गोया के हमारे आपके वो दरख्त के माने, और ये महीने शाख हैं, हफ्ता ये टहनियां हैं, डालियां, और ये जो दिन हम और आपसे गुजर रहे हैं ये उनके पत्ते हैं। और फिर उस दरख्त के जो फल होगा वो फल हमारे जो लम्हात जो हमारी जिंदगी से जो घड़ी के कांटे की तरह जो गुजर रहा है ना, 1-1 सेकंड करके जो गुजर रहा है, हम और आप यूं सोचते होंगे ओ जी कभी वक्त आएगा फजर का, जब ये मजलिस खत्म होगी, जलसा खत्म होगा, जाके घर में आराम करेंगे। और दूसरी जबान में हम और आप यूं कह रहे होते हैं कि आज की रात जो हमारी आपकी जिंदगी में आई है, फिर ये रात कभी नहीं आनी। ये घंटा, ये साथ, ये लम्हा फिर नहीं आने वाला। अगर इसको अच्छाई में गुजार लिए, फरमाया ये लम्हे जो गुजर रहे हैं ये लम्हे फल हैं। अगर आपने साल को, महीने को, हफ्ते को अगर अच्छे तरीके से उनकी डालियां सजाई, पत्ते हरा भरा रखे और दरख्त को हरा भरा रखे, तो फल भी जायकादार मीठा मिलेगा। नहीं तो अगर आपने अच्छे से उसकी हिफाजत न की तो फल भी कड़वा और कसीला मिलेगा। अगर साल को आपने फलदार दरख्त की तरह न बनाया तो वो फल भी देने से कासिर रह जाएगा, वो फल भी न दे सकेगा। इसी तरह से हमारी आपकी जिंदगी है, अगर हमने आपने अपनी जिंदगी को अच्छाइयों में लगाया, इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह के सामने भी फल अच्छा मिलेगा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी भलाइयाँ, जो भी अच्छाइयाँ करोगे, जो भी खर्च करोगे अल्लाह की राह में, वो तमाम चीज़ें दुनिया में मिलने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने भी मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देगा। चूँकि हर किसी भी अमल का मुकम्मल बदला अल्लाह दुनिया में नहीं देता। कोई भी काम बंदा करे मुकम्मल और पूरा पूरा बदला दुनिया में नहीं, आखिरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मुकम्मल और पूरा पूरा बदला क़यामत में मिलेगा।
इसलिए हमें और आपको ये जानना चाहिए कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, किसी की अपनी मर्जी न आने में चलती है न मौत के सामने चलती है। जब मौत आएगी हर इंसान धड़ाम धड़ाम और फटाफट इस जमाने से चला जाता, दुनिया से चला जाता है। इसलिए जो भी लम्हा मिला हम और आप अल्लाह के लिए, दीन के लिए लगाएं। और खुसूसी गुजारिश में आप लोगों से करूंगा, जो अभी मुझसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल शकूर साहब जो बैठे थे, शेख अब्दुल शकूर साहब, और आप लोग जो चंदा दे रहे थे, खुदारा अल्लाह के वास्ते मैं यूं कहता हूं खुलूस दिल के साथ इस मदरसे को परवान चढ़ाएं। आज मैं पहले भी आ चुका हूं इस जगह पे, आज जब आया मुझे बेइंतहा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने और आपकी इमदाद से उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी जा रही हैं और इतने बच्चे भरे पड़े हुए हैं मदरसे में। अगर एक हाफिज़ कुरान में बनाने में अगर आपने मदद कर दी, मदरसे में एक ईंट लगाने में अगर आपने मदद कर दी, इंशाअल्लाह मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। फिर अल्लाह ताला के सामने जब आप जाओगे अल्लाह ताला खुद कहेगा जो तूने सदक़े जारिया जमाने में देकर के आया था वो नेकियां अलग से रखी हुई हैं, उन नेकियों को आज लेकर आओ, फिर हमें और आपको बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह वालों ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करें, इस मदरसे के लिए देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये कुरान करीम भी वादा करता है कि बंदा जब देता है अल्लाह की राह में तो अल्लाह ताला उसको, जैसे हम और आप अपने घरों में जानवरों को पालते हैं, मोटा फरबा करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे अल्लाह ताला कल क़यामत में हमें बढ़ा चढ़ाकर अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा बढ़ा के कई गुना दर्जे बढ़ा करके जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना बढ़ा के अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ यूं करता हूं, या अल्लाह जितने भी उलमा इकराम शामिल हुए या अल्लाह सबका यहाँ पे आना कबूल फरमा, सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां अता फरमा, तमाम उलमा इकराम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस इंतजामिया ने और मदरसे के जिस इंतजामिया ने, ओहदेदारान ने, खैर खाहान ने, इस गांव और मोहल्ले वालों ने, इस इलाके के तमाम लोगों ने या अल्लाह जो दामे दिल में कदमे सुख ने जो खर्च किए हैं मशवरे के तौर पर, रुपए पैसे के शक्ल में या धान चावल के शक्ल में या अनाज के शक्ल में या फिर किसी और शक्ल में जो दे रहे हैं, परवरदिगार आलम तमाम लोगों की का देना, तमाम लोगों के खराजात को, रुपए को, अनाज को या अल्लाह तू कबूल फरमा और दुनिया में कामयाबी कामरानी का और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।